जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों आरओ एरो के लिए मैंने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। अब देखिए कैलेंडर तो आपका आ गया, लेकिन आरओ एरो की डेट जो है वो हमको देखने को नहीं मिली। क्या करा जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए? नहीं भैया, ये भी नहीं करना है। एग्जाम जो है आपका वो जून तक हो ही जाएगा, ठीक है, जून तक एक्सपेक्टेड है, हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। डेली जो है, अगर आप 6 घंटा जो है डेली देना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग की क्लास चल रही है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, उसको फॉलो करिए, ठीक है। अब देखो पिछली वीडियो मैंने आपको एक कंसेप्ट भी समझाया था कि भैया जितने भी आपके अल्फाबेट है उनके नंबरिंग होती है, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। या एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आते ही हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हो एक जगह पे, क्योंकि इस पैटर्न पे, इस कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चंस होते हैं। और 1 से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए भी थे, अच्छे से समझा भी दिए, तो देख लीजिएगा उसको। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब जो 7th 8th 9th वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं नहीं देख रहा हूं, इसको मैं एंड में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये भैया आपका है थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट, इसको समझाने में एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लग जाएगी। आज हम देखते हैं 10th वाले से, तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पूरी भैया वीडियो जरूर, ठीक है, एंड तक देखना। क्या बोला जा रहा है? ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, बी फॉर सब्ट्रैक्शन, सी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस भैया पूरी जो एक्सप्रेशन दे दी गई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए का अर्थ जो है जोड़ है, बी का अर्थ जो है घटाव है, और सी का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है, इसको हम लिख ले रहे हैं एक जगह पे। क्या लिखा हुआ है? 20C10, ठीक है, फिर ए 5C5 और फिर B5, ये बोला जा रहा है, ठीक है। 20C10 A 5C5 B5। अब कैसे करेंगे? देखो C किसके लिए? C है गुणा के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, तो भैया लिख लो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, ब्रैकेट लगा दीजिएगा वैसे ही, ठीक है। A किसके लिए? A बोला जा रहा है आपका एडिशन के लिए। फिर आओ भैया C फिर से मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और B किसके लिए बताया? B का अर्थ जो है B है सब्ट्रैक्ट के लिए, -5। तो भैया बॉड मास रूल तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। बॉड मास में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 20 × 10, इसको पहले लिख लो 200 हो गया, ठीक है। कितना बन गया? 200, और ब्रैकेट भी हट गया, ठीक। इसके बाद में इसको देखो प्लस, ये कितना बना? 25, और ये बना आपका 5। अब क्या करेंगे? जब भी सिर्फ, अब ब्रैकेट तो है नहीं और सिर्फ प्लस और माइनस है, तो एक ही उसमें एक्सप्रेशन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 200 में 25 भैया जोड़ो, कितना हुआ? 225। 225 में 5 अगर घटाओगे तो कितना बन जाएगा? 220 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर भैया इस वाले आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 10th वाले का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कितना? 220। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखते हैं 11th वाला। अब इसमें देखो ब्लड रिलेशन जो है ना, उसके बारे में बात हो रही है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो इसका क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर तो जो है वो तो मैं आपको तुरंत ऐसे ही बता दे रहा हूं, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, बस टफ बनाया गया है इसको, लेकिन कंसेप्ट भी समझ लेंगे। क्या बोले जा रहा है? अमित जो है वो सारा का भाई है, अमित सारा का ब्रदर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जगह पे लिख लो भैया आप लोग सारा। सारा वो क्या लिख लिया? सारा ही मतलब एक मेन जो है मुख्य बिंदु चल रही है, और अमित जो है वो इसका भाई है, ठीक। अमित जो है इसका भाई है, किसका? सारा का। फिर क्या बोला जा रहा है? अभिषेक राजू के पिता है। भैया अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली? अमित और सारा के बारे में। अब अभिषेक और राजू जो है नए कैरेक्टर आ गए। अभिषेक राजू से भैया हमको अभी कुछ पता भी नहीं है, बस इतना पता है अभिषेक जो है वो राजू के पिता है। तो बस इतना एक जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हो, अभिषेक जो है वो राजू के पिता है, बस इतना पता है इसको, लेकिन साइड में लिखना। आगे देख लो, राजू जो है वो सारा का बेटा है। भैया देखो, राजू अभिषेक का भी बेटा है और राजू जो है वो सारा का भी बेटा है, तो राजू को भैया इसके नीचे लगा दो। तो अब खुद सोचो ना, अगर राजू अभिषेक का भी बेटा है और राजू जो है सारा का भी बेटा है, तो सारा और अभिषेक आपस में भैया पति पत्नी नहीं हुए, कपल नहीं हुए, ठीक है। तो ये अभिषेक इधर लगा दो, अभिषेक जो है वो हो गया हस्बैंड। तो अब हम लोगों को पूरी कड़ी जो है बैठ गई। अब मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन आसान है, वो इसलिए क्योंकि पूछा क्या जा रहा है आगे, बोले जरा हाउ इज सारा रिलेटेड टू अमित। सारा अमित से किस प्रकार संबंधित है? क्या बोला गया? अमित जो है वो सारा का भाई है। अब यही पूछ लेगा कि सारा भैया अमित से कैसे रिलेटेड है, बस पहली स्टेटमेंट में ही खेलता है। तो सारा अमित से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी क्या हो गई? बहन हो गई। जब अमित सारा का भाई है तो सारा अमित की क्या होगी? बहन होगी, ठीक है। तो ए वाला जो है करेक्ट आंसर है। तो बड़ा आसान था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी अगर आ जाता कि भैया सारा को
अभिषेक से संबंधित करो, अभिषेक से किस प्रकार से रिलेटेड है सारा, तो वो उसकी वाइफ होती, तब वाइफ होती, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसका आंसर तो आपका ए है। काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। आगे देखो, इसमें बोला जा रहा है इंग्लिश डिक्शनरी दे दी गई है, अंग्रेजी शब्दकोश, उसमें कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। भैया कभी डिक्शनरी अगर पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ी होगी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो आप लोग, तो भैया डिक्शनरी कैसे होता है, पहले ए लेटर से सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी से, सी से, डी से, ऐसे चलता रहता है। फिर जब आप एच में आओगे ना, जब आप एच वाले उसमें आओगे, तो एच में भी सबसे पहला जो आपको लेटर मतलब जो सबसे पहला वर्ड दिखेगा ना, वो एच ए से चालू होगा। एच ए से जितने वर्ड्स बन गए, उसके बाद में क्या आएगा, एच बी होगा। तो मतलब जो दूसरा लेटर भी होता है ना, वो भी मतलब ऑर्डर वाइज चालू होता है। फिर एच बी से जितने वर्ड हो गए वो कंप्लीट, फिर एच सी से चालू होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो चलता है। अब यहां पर हमको क्या देखना, बोला जा रहा है तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले तो भैया एच के बाद आ गया ए, तो ये हैबिट वाला आ गया, हैबिट वाला जो है ये हो गया पहले नंबर पे, समझे। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ए ई, मतलब ए के बाद में ई आएगा, ठीक है, हेनरी। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हॉर्स, ई के बाद में हॉर्स, और यू जो है सबसे एंड में आ रहा है, एच यू एन जी। अब क्या लग रहा था कि ए बी सी डी ऐसे करके दे देंगे क्या, इतना आसान भी नहीं दिया जाएगा, तब भी क्वेश्चन आसान था। तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया, तीसरे नंबर पे हो गया आपका हॉर्स, ठीक, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, 12th हो गया, आपका कौन सा देखना, 13 देखना। क्या बोला जा रहा है, बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग इन द सेम वे स्केटिंग इज रिलेटेड टू, जिस प्रकार बॉक्सिंग रिंग से संबंधित है उसी प्रकार स्केटिंग किससे संबंधित। भैया बॉक्सिंग कहाँ करोगे, रिंग में करोगे, ठीक है, देखा ही होगा। स्केटिंग कहाँ होती है, स्केटिंग होती है आपके रिंक में, ठीक है। स्टेडियम, आपका स्केटिंग का जो एक अलग स्टेडियम होता है उसे हम लोग रिंक बोलते हैं। जैसे अगर ये समझो ये फोटो देख रहे हो ना, तो जो ये मैट वगैरह सब बिछी हुई है, इसको रिंक बोला जाता है। तो स्केटिंग किससे संबंधित हो गया भैया, आपका रिंक से हो गया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक तो हम लोग 14th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भैया डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, डायरेक्शन को लेकर, तो इसको समझना जरूरी है। तो भैया डायरेक्शन एक बार मैं पहले बना दे रहा हूँ, देखो होता क्या है। अगर हम बात करें, ये इधर हो गया नॉर्थ आपका, ठीक है, ये हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है आपका वेस्ट, ये हो जाता है आपका ईस्ट, ठीक है। तो जो ये डायरेक्शन होगा ना, ये वाला, ये डायरेक्शन होता है, ये बनता है हमारा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये बनता है साउथ ईस्ट, ठीक है। एक बार इसको फिर से इरेज करते हैं एक बार, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। तो भैया क्वेश्चन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ही लेके जो है वो बात हो रही है मेन, जो ये वाला डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या बोला जा रहा है, प्रतिमा का मुख जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब साउथ ईस्ट की ओर है, ठीक। बोला जा रहा है वो क्लॉकवाइज जो है कितना घूम जाती है, 140 डिग्री। तो भैया क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे जाना, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, तो कितना चली गई, 140 डिग्री। उसके बाद जब 140 डिग्री गई, उसके बाद में फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, कितना, 175, मतलब 140, तो भैया 140 ऐसे गई क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना आ गई, 175। तो दोनों उल्टा उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एंगल अगर निकालना पड़ेगा तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 175 में से भैया माइनस करो कितना, 140, तो कितना बना, ये आपका बना 35 डिग्री, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बोला जा रहा है कि भैया अब प्रतिमा का मुख किस दिशा में है, 140 क्लॉकवाइज, फिर 175 जो एंटी क्लॉकवाइज, किस मुख में उसका डायरेक्शन आएगा। तो भैया टोटल कितना, 35 डिग्री आ गया ना। तो 35 डिग्री, एक चीज ये ध्यान रखो, ये जो ये एंगल बनेगा ना, ये आपका एंगल जो बनेगा, ये जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। ईस्ट और साउथ ईस्ट मतलब पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच में, और ये पूरा जो होता है 90 होता है। तो जो 140 अगर आप काउंट करोगे ना, 140 में वो पूरा यहां पहुंची थी, पश्चिम की ओर पहुंचती, क्योंकि 90 ये और 45 ये, 140 हो जाता है। 175 कितना होगा, पूरा 90 इतना गई, फिर जो है 75 इतना गई। तो जो डायरेक्शन बनेगा ना इस बार, वो भी आपका कितना बन जाएगा, वो भी बन जाएगा साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, जो चीज ईस्ट में पूर्व की लाइन में नहीं आएगी ना, वो आपका क्या कहते हैं, उससे अगर थोड़ा सा नीचे होगी तो वो साउथ ईस्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इतना जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया। रीजनिंग फॉलो करते रहिएगा, जीरो टू एक्सपर्ट में आपको आर की रीजनिंग में करवा दूंगा। 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये काफी, और इसको अच्छे से आपको करना रहता है, कट ऑफ निकालना है ना। तो क्या आप लोग इतने फैक्ट याद करोगे, इससे अच्छा रीजनिंग कर सकते हो। भैया फैक्ट तो याद करना ही पड़ेगा, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन जरूरी है। डेली वीडियो अपना फॉलो करो, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, उसको भी देखिएगा, ठीक है। और एससीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपी पीसीएस आरओ का। कूपन कोड तुषार सर लगाने पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।